नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप देख सकते हो 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी रिश्ता है, उनकी पारिवारिक संबंध है, या तो आप इनके परिवार हो या फिर इनके पास परिवार है। तो ये दोनों रिश्ते को बाखूबी निभाने के बारे में सोच रहा है और निभा भी रहा है। दोनों रिश्ते को बैलेंस भी कर रहा है, करने की कोशिश भी कर रहा है। इनडिसाइसिव है लेकिन ये डिसीजन लेके चलने के बारे में सोच रहा है। कभी कभी ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं तब दुखी हो जाते हैं, जब बैलेंस हो जाता है ये खुश हो जाता है। अभी इनको लग रहा है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करता है। जो भी मेहनत ये कर रहा है उस पर जो हक है ये उनका परिवार का है, खास करके फिनेंशियल जो स्थिति है, पैसे, परिवार, बच्चे, फैमिली, माता पिता, एसेट्स जो है ये परिवार के लिए है। अगर आप इनके परिवार हो तो वो परिवार के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके परिवार नहीं हो, आपके साथ इनका दिल का मामला है, तो ये दिल आपके पास है, परिवार के पास पैसा है और दिल आपके पास है और इनको लगता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से दोनों चीज़ को संभाल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी ये ऐसा सोचते हैं, कर नहीं पा रहे हैं तभी ये परेशान है, रातों को सो नहीं पाते हैं, नींद हराम है, फिर भी उनको लगता है प्यार तो आप ही के लिए है, प्यार ये आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। बंदा मेहनती है, मैनिपुलेटिव भी है, ये मैनिपुलेट कर सकता है लोगों को। उनको लगता है कि भाई इनको तो प्यार चाहिए, किसी भी तरीके से मैं इनको मोल ही लूँगा या लूँगी जब भी मैं इनको बात करूँगी इनके साथ, क्योंकि ये कुछ भी करके आपको अपने तरफ कर ही लेते हैं, आप हो ही जाते हो इनके तरफ। ये आपसे बात करते हैं तो ही आप खुश हो जाते हो। तो इस बात का एहसास उनको है कि इनको तो भाई पैसे नहीं चाहिए, इनको प्यार चाहिए और अपना इमोशन चाहिए, तो मैं उनको वो दे दूंगा या दे दूंगी। और जिनको प्यार चाहिए, परिवार की देखभाल करनी पड़ेगी, पैसा चाहिए, तो मैं उन्हें वो दे दूंगा। तो ये दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहा है बंदा या बंदी। साथ ही साथ अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। इनको लगता है मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके साथ सही कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर भी है ये। और इसमें कुछ जो पलक झपकते ही कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, आपके सामने से ही आपको आपके दिमाग को चुरा लेगा कि आपने तो ऐसा कहा था। अरे इतना ज़्यादा ये बंदा या बंदी
किसी को भी अपने तरफ कर सकता है, तो इस बात का एहसास उनको है, इसीलिए ये सोच रहा है चलो अभी परिवार पहले ठीक कर लेते हैं, फिर प्यार लेके उनके तरफ जाएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। और वो आने के बारे में सोच रहा है आपकी तरफ, आप लोगों का अगर लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है। मिस्टीरियस पर्सन, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है उनके लाइफ में, कब क्या करता है किसी को पता नहीं, सिर्फ उनको पता है, कोई किसी से कम नहीं। आपके तरफ से मैं देख रही हूँ पाइसिस, द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, आप भी पूरी तरीके से अपने आप में काबिल हो, स्टेबल हो, अट्रैक्टिव हो। अगर ये शेर है तो आप शवा शेर हो। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे, तभी तो मामला दिल का हो गया ना। अगर ये कुछ कम हो जाता तो आप पैसे चाहते, और आपको पैसे नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है, डिग्निटी है। आप किसी को भी अपने तरफ आकर्षित आप भी कर सकते हो, आप इतनी डैशिंग हो, ब्यूटीफुल हो, क्या कहूँ। द एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। आपके पास सब कुछ है, आपके पास और ऑफर भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑफर नहीं है। आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई नहीं पसंद करता है, आपको इन्हीं के मुंह के तरफ मुंह करके ताक के बैठे रहना चाहिए, नहीं, आपके पास बहुत कुछ है। आप स्ट्रांग हो, सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप में एक पिलर हो, आप जहां भी खड़ा हो जाओगे आप एक किसी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकते हो। लेकिन एक बात है, आप में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी आजकल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब है, आप कंफ्यूजन में हो, आप सोचना चाहते हो कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ, या फिर इनके लिए सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए मुझे। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो इन्हेंस होने की वजह डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप कोशिश तो पूरी कर रहे हो कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कंफ्यूजन में चले जा रहे हो आप ईगो में जा रहे हो, माइंड को सेटअप नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, आप डिससेटिस्फाइड हो, इनडिसाइसिव हो, पूरी तरीके से आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। डिससेटिस्फाइड आप इसलिए हो कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि इस हालत में मुझे करना क्या चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी करते हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं, मेहनत करके आपने ये इज्जत, शोहरत, नाम ये सब कमाया है, लेकिन अंदर से आप परेशान हुए जा रहे हो, डे बाय डे आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि मेंटल सपोर्ट नहीं है आपके पास। डिससेटिस्फाइड हो आप करंटली। देख लेते हैं आगे चल के आपकी पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पाइसिस, जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी की रीडिंग में अभी का कार्ड पाइसिस मून
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड। कुछ ट्रॉमा, डर, मूड स्विंग, ये सब कुछ हो रहा है और ये आगे चल के ये होगा। अभी ये बंदा इंडिसाइसिव है ना, उनको बहुत अपने आप पर गुरूर है कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, मैं जब भी चाहूँ किसी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपनी तरफ। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बहुत मिस्टीरियस लाइफस्टाइल है इनका। लेकिन देखो आगे चल के इनमें वो सारी परेशानी आ जाएगी जो एक आम इंसान में होता है, क्योंकि ये खुद को आम नहीं समझते हैं ना, खास समझते हैं। लेकिन ये आगे चल के आम हो जाएंगे कुछ दिनों में, मतलब इस हफ्ते इनकी सोच में मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। ट्रॉमा, डर, रिश्ते खोने का डर इनमें आ जाएगा, क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो। आप उनको आगे, मुझे नहीं लगता है आप उनको आगे चल के उनको वक्त दोगे। ये सारा जोर जो दिखाता है ना, जोर, दिमाग का जोर, दिल का, ये सारा चीज ये आप ही को दिखाता है। अभी धीरे धीरे रिश्ते में माइंड गेम का जो रिश्ता था वो मेंटल कन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, ट्रॉमा में बदल जाएगा, डर में बदल जाएगा, झूठ बोलने लग जाएगा बंदा या बंदी। फिर उनको ये डर हो जाएगा कि ये रिश्ता खो ना जाए, क्योंकि आप तो इनडिसाइसिव हो ना इनकी बिहेवियर से, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आप तो खुद में स्टेबल हो। मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप खुद स्टेबल हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे इनके तरफ लोग झुकते हैं देखते हैं, आपके तरफ भी लोग झुकते हैं देखते हैं, आप खुद भी मेहनती हो। तो आप इन दिनों इंडिसाइसिव होने की वजह से खुद को, स्ट्रॉन्ग तो आप पहले से ही थे लेकिन इन दिनों इंडिसाइसिव हो, जिसकी वजह से आपका सोच में थोड़ा गड़बड़ाहट आएगा। हो सकता है आगे चल के ये ठीक हो जाए, कार्ड आते आते देखा जाएगा, तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। अब जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, सामने वाला जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो किसी की वो झूठ, किसी की मैनिपुलेशन, किसी की जादूगरी कुछ काम नहीं आता है। तब चीजें खराब होना शुरू हो जाता है, तब उनको लगेगा मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, लड़ाई झगड़े से अच्छा है, झूठ बोलने से अच्छा है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, भगवान मुझे पुराने रिश्ते वापस कर दे। ये अपने घर में लौटने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति होगी। वैसे भी मूड स्विंग करना ये आप लोगों की राशि की तो नियम ही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो वाटर एलिमेंट का जो भी राशियां हैं, इनकी मूड बहुत स्विंग करता है। देखो क्या बोल रही थी मैं, कार्ड कैसे आ जाता है कि ये जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हैंगमैन के कार्ड आ गया है। आप इनको घास नहीं डालोगे आगे चल के, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, जिसकी वजह से इनकी दाल अब नहीं गलेगी। बहुत झूठ बोल लिया, वो झूठ पकड़ा भी जाएगा। मैनिपुलेट बहुत कर लिया, अब और नहीं कर पाएगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट, सारी चीजों से ये बाहर आ जाएगा। ये सब घास नहीं डालोगे उनको। आपको अपनी खोई हुई जो ताकत है वो मिलना शुरू हो जाएगा। जिस रिश्ते को आप सोल कनेक्शन समझ रहे थे, सोलमेट समझ रहे थे, उस रिश्ते में आपको सख्ती बरतना पड़ेगा। अगर ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करता है या करती है, तो आप सोचने लग जाओगे कि क्या सच में इनके साथ सोल कनेक्शन है मेरा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। आपको ये लगेगा ये अगर सोल कनेक्शन है, ये तो जरूर मुझसे कम्युनिकेट करेगा, ये मुझसे दोस्ती रखेगा, ये मुझसे उस तरीके से बिहेवियर करेगा जिस तरीके से सच्चे रिश्ते में होता है। आपको कम्युनिकेशन चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको डिजिटली किसी नए पर्सन के साथ रिश्ता जुड़ने का मौका मिल सकता है। कोई अगर इस रिश्ते से निकलना चाहते हो सकता है दोस्ती दोस्ती में प्यार का ऑफर मिल जाए आपको।
आजकल जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, जो ऑनलाइन डिजिटली हम लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, किसी किसी के पास से आपको डिजिटल माध्यम से आपको लव ऑफ़र मिल सकता है और जिससे बात करके आपको ये लगेगा कि अरे! ये तो मेरे इनसे बात करके मुझे सोल कनेक्शन फ़ील हो रहा है, तो किसी नए कनेक्शन में भी कोई जा सकता है। कोई दोस्तों में से कोई किसी को लव ऑफ़र कर सकता है, जिनके साथ आपका दोस्ती का रिश्ता था, आप इतने दिनों से उनसे बात कर रहे थे, अचानक से हो सकता है वो आपको लव ऑफ़र कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बंदा या बंदी तो जा रहा है क्योंकि उनका झूठ और नहीं चलेगा आपके ऊपर, उनकी जादू और नहीं चलेगा आपके ऊपर, मैनिपुलेशन और नहीं चलेगा। ये आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपसे अपने काम निकलवा रहा था। जब मन चाहा आपसे बात कर लिया और आपको अपने तरफ कर लिया। आपने बहुत सोचा, बहुत देखा, अभी आपको भी लग रहा है भाई मुझे अपने हिम्मत बना के रखना है। हो सकता है आप अपने पावर में रहते हो, तब जाके ये भी आपसे माफ़ी माँग सकते हैं। जब तक आप इज़िली किसी के सामने आ जाते हो ना, आप अपने सच्चाई, ऑनेस्टी के साथ, सरलता के साथ किसी के साथ पेश आते हो, तो वो आपको उसका कमज़ोरी समझते हैं कि ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकता है, इनको तो मैं चाहिए चाहिए। ऐसा कभी अगर पलट गया तो बहुत गलत हो जाता है। अब आप यही करोगे इनके साथ। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्या आप इनको इस हफ्ते फिर से घास डालोगे या नहीं, या ये क्या करेंगे आपके पर्सन। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है माफ़ कर दीजिएगा। मुझे झूठ बोलना आता भी नहीं है और घुमा फिरा के तो बिल्कुल भी बोल नहीं पाती हूँ मैं। 4 ऑफ वंड्स, 11 का कार्ड आ गया है। डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। देख लेते हैं 4 ऑफ वंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। बहुत सारे लोगों का, जैसा कि मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है। कोई बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था अपनी विश पूरा होने का। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ लोगों की लाइफ में, रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है। ऐसा होगा कि आप जिनके साथ रिश्ते में आ रहे हो, नए रिश्ते में, उनको आप अपना सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम समझने लगोगे। कुछ लोगों की रिश्ते में अपना विश पूरा उस तरीके से होगा कि बंदा या बंदी बात करने के बाद सीधे रास्ते चले आएंगे। जैसे मैनिपुलेशन, माइंड गेम चीज़ें हो रहा था, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था चीज़ें सही हो जाए, सही हो जाए, नहीं हुआ तो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की किसी ने, या तो पाइसिस आपने या तो फिर आपके पर्सन ने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। उन्हीं के रिश्ते में सीधापन आ जाएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में नया शुरुआत होने जा रहा है, नए लव ऑफर आ रहा है, स्टेबल लव ऑफर आ रहा है। वो रिश्ता शादी तक भी जाएगा। ऐसा रिश्ता भी आ रहा है क्योंकि एक प्रॉपर परफेक्ट रिश्ता आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है लाइफ में। तो डिवाइन जब कुछ करता है तो सही के लिए करता है। जिनके रिश्ता चलने लायक नहीं है, जिस रिश्ते में झूठ, मैनिपुलेशन ये सब चल रहा है, तो उनके लिए नया रिश्ता ऑफर हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और जो पुराने लोग रास्ते में आ रहा है, मतलब सीधे हो जाएंगे, जो इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से अपना विश पूरा हो जाए, ये हो जाए,
उनको सीधे होने पड़ेंगे, मतलब सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, बात सही से करना पड़ेगा, तभी जाके उनका रिश्ता भी सही होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में नया प्यार एंट्री ले रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पीसफुल रेजुलेशन, परफेक्ट। देखो, इम्प्रूव योर हेल्थ, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हो, बाहर के खाना खाते हो, रात का नींद सही नहीं हो रहा है, परेशानी में आप गुजर रहे हो, अपने रात कंफ्यूजन में हो, मूड स्विंग कर रहा है, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अपनी चक्रास को बैलेंस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, पैदल चले। दूसरी चीज, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी आपसे कहा डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है, जिसके लिए जो सही है, जिनके लिए नए रिश्ते सही है उनके लिए नए रिश्ते आएंगे, जिनके लिए पुराने रिश्ते को थोड़ी सी धक्का दे के सही करके लाया जा सकता है उनके लिए आ रहा है। पीसफुल रेजुलेशन, हर क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण रेजुलेशन मिलने जा रहा है। जो जैसा मैनिफेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे और नहीं चाहिए, मुझसे ये झेला नहीं जा रहा है, उनके लाइफ में नई चीजें आ रहा है नई चीज डेफिनेटली आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। और जो पुराने को ही घिस पिट के ले लेंगे, मतलब चलो अब सीधा हो जाओ इस हफ्ते, वो सीधा हो जाएंगे और रिश्ता सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।